स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पहले हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर हमें मतलब भी पता होना चाहिए ना, हमारे चैप्टर का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? ऐसी इक्वेशन जो फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन हो। ठीक है, अब फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन मतलब जैसे हम कहें ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। एक तो ये फर्स्ट डिग्री की है इसलिए ये लीनियर है। इक्वेशन मीन्स जहां पर इक्वल टू का साइन आए। ठीक है, अब उसने कहा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल दो लेकर चल रहे हैं हमें। तो हम इक्वेशन कैसे लेकर चलेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सम कॉन्स्टेंट सी इक्वल्स टू 0। तो इस तरह की इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर मीन्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री 1, इक्वेशन मीन्स जिसमें इक्वल टू का साइन हो, टू वेरिएबल्स मीन्स जिसमें दो वेरिएबल्स हो। यहाँ दो वेरिएबल्स क्या हैं? एक्स एंड वाई। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम किसको बोलेंगे? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पर ए बी सी कैसे हो? दे आर रियल नंबर्स। और ए और बी दोनों 0 नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो इसका मतलब वो एक ही वेरिएबल में रह गई, अगर बी 0 हो गया तब भी वो एक वेरिएबल में रह गई, है ना। तो ए और बी 0 नहीं होने चाहिए, सी 0 हो सकता है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, चैप्टर का नाम मतलब समझ आया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट है, अब इस तरह की इक्वेशन का हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे पास अभी तक हम लास्ट ईयर क्वेश्चंस करते आए थे कि 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन मीन्स जहां पर हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। यहाँ पर हम x निकाल लेते थे, x कम्स आउट टू बी -1/2। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर कोई इक्वेशन इस तरह की है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करना, इसका मतलब हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन, शो दैट x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हमें शो करना है कि ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। तो कैसे शो करेंगे? शो करने के लिए हम ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी? 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, वो क्या है? 5x माइनस 3y। पुट x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2। सोल्यूशन मीन्स अगर x और y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाती है तो ये सोल्यूशन है। अगर सेटिस्फाई नहीं करती, सेटिस्फाई मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए। अगर कर जाती है तो वो सोल्यूशन है, अगर नहीं करती तो वो सोल्यूशन नहीं है। तो जब हम पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, 15 माइनस 9, सॉरी कुछ गलती है, ये 3 इंटू 2 इज 6। ये देखो ना, तो ये कितना आ गया? 9, विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर x equals to 3 and y equals to 2 is the solution of equation 5x minus 3y equals to 9। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मींस, पेयर मतलब दो। मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? पेयर का मतलब, पेयर मींस दो एक टाइप की इक्वेशंस लेकर चलेंगे। तो दो इक्वेशंस हम कैसे लेकर चलेंगे? जैसे हम कह दें, एक हमने ली थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, एक ले लिया कुछ और 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 5। तो दो लीनियर इक्वेशंस लेकर चलेंगे इन टू वेरिएबल्स, तो उसको हम बोल देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब जनरल फॉर्म क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की? जनरल फॉर्म मीन्स जनरली हम कैसे लिखेंगे? अब हर बार तो हम ऐसी इक्वेशन नहीं लेंगे ना, कभी ऐसी होगी, कभी ऐसी होगी, कभी ए बी सी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो जनरली अगर हमें इक्वेशन लिखनी हो तो हम कैसे लिखते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, जहां पर वेयर
ये जो A1 B1 A2 B2 है वो हमारे रियल नंबर होने चाहिए। A1 B1 C1 A2 B2 C2 आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या आ गई, A1x प्लस B1y इक्वल्स टू प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। हमें करना है शो दैट x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमारा सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशंस का। इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, इसका मतलब हम दोनों में चेक करेंगे क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है। दोनों का सॉल्यूशन है मींस इन दोनों इक्वेशंस का नाम रख लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों में पुट करके देखते हैं। पहले हम एक इक्वेशन लेके चलते हैं। टेक 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 16। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, 2x प्लस 3y पुट x इक्वल्स टू जो हमें कहा हुआ है 5, y इक्वल्स टू 2। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 10 प्लस 6 16, और वही हमारी राइट हैंड साइड है। तो फर्स्ट का तो ये सॉल्यूशन है। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन लेकर चलते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, x माइनस 2y। तो पुट x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 2। अब चेक करते हैं क्या ये इसका भी सोल्यूशन है। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, x की जगह 5 लिखा, y की जगह 2 लिखा, तो ये आ गया 5 माइनस 4 विच इज 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या कह देंगे, therefore x equals to 5 and y equals to 2 is the solution of these two equations। ठीक है, कोई डाउट किसी को? बहुत इजी चल रहा है अभी तक, तो हमने पिछला ही कर रहे हैं जो हम लास्ट ईयर करके आए हैं, बस इसमें दो दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। अब देखो लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली हम कैसे देखेंगे कि हमारी इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं। कंसिडर टू लाइंस इन अ प्लेन। अगर मैं आपको कहूँ कोई दो लाइंस ड्रॉ करो, मेरे पास यहाँ पर 8-10 बच्चे बैठे हैं, सपोज मैं उनको कहूँ कि दो लाइंस ड्रॉ करो, तो कोई कैसी लाइन ड्रॉ करेगा, कोई कैसी लाइन ड्रॉ करेगा। देखो हम किस किस तरह की लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। कोई तो ऐसी लाइन ड्रॉ कर देगा, कोई ऐसी लाइंस ड्रॉ करेगा। ये हो सकता है साइज छोटा बड़ा हो, लाइन है, लाइन तो कहीं भी एक्सटेंड हो सकती है, या कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करेगा। इन तीन के अलावा क्या कोई किसी और तरह की लाइन ड्रॉ कर सकता है? अगर दो लाइंस में कहूँ ड्रॉ करने को, इन तीन टाइप की लाइंस के अलावा कोई और लाइन ड्रॉ कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि तीन लाइंस हैं, या तो वो एक दूसरे को काट के जाएंगी। सपोज मैंने लाइन ऐसी बनाई, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, आप कहो ये पैरेलल तो नहीं है लेकिन काट भी नहीं रही, लेकिन क्योंकि ये लाइन है तो हम इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं तो काटेगी ना। तो या तो हमारी लाइन इस टाइप की होगी, या वो पैरेलल होंगी। पैरेलल मीन्स जो कहीं पर भी नहीं काटती, जैसे हमारी रेलवे लाइन होती है, रेलवे ट्रैक होता है ना, वो बिल्कुल सीधा चलता रहता है, कहीं भी मिलते ही नहीं है। तो या वो ऐसी होंगी या वो ऐसी होंगी। ऐसी मतलब एक के ऊपर एक, बिल्कुल कोइंसाइड की हुई। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह की लाइंस होती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर पैरेलल लाइंस, और या इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये दोनों लाइंस जहां पे मिल रही हैं, जहां पर वो लाइंस मिलती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस। अब ये दोनों लाइंस कहाँ मिल रही हैं, ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रही हैं। क्या ये पॉसिबल है कहीं और मिल जाए? इनको कितना भी एक्सटेंड कर लो आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगे, दूर दूर जाती जा रही है ना। तो ये दोनों लाइंस सिर्फ एक पॉइंट पर मिल रही हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं
दे हैव वन सोल्यूशन, या फिर दे हैव यूनिक सोल्यूशन, उनका एक ही सोल्यूशन होता है जिसको हम बोल देते हैं यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, दूसरी तरह की लाइंस जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वो कहीं पर मिलती हैं? नहीं, उनको चाहे आगे प्रोड्यूस कर दो चाहे उनको पीछे प्रोड्यूस कर दो, ठीक है, वो कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। अगर कहीं नहीं मिलती, इसका मतलब उनका सोल्यूशन कितना है? सोल्यूशन मीन्स हमने कहा सोल्यूशन क्या होता है? जहां पर वो दोनों लाइंस मिलती हैं, लेकिन ये तो कहीं मिल ही नहीं रही। इसका मतलब इस तरह के लाइंस में वी हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मीन्स अगर वो कहीं पर भी नहीं मिल रही तो उनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तीसरी तरह की लाइंस कैसी हैं? कोइंसिडेंट लाइन। क्या वो कहीं मिलती है? वो तो हर जगह मिल रही हैं। मैंने कहा वो ऐसे कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है, तो उनके तो हर पॉइंट पर मिल रही है। वो यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिन पर वो मिल रही है? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लाई करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि अगर हमारे पास कोई दो लाइंस हैं, हम दो लाइंस की बात करते हैं, तो हमारे पास तीन तरह के पॉसिबल सॉल्यूशन आ सकते हैं। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई हैज आइदर अ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। इन तीनों के अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो दो लाइंस लें, या वो इंटरसेक्टिंग होंगी, या वो पैरेलल होंगी, या वो कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इनको हमने दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वो कैसे निकालनी है? बाय ग्राफिकल मेथड, मतलब हमें इनको प्लॉट करना है, ठीक है। तो हम प्लॉट कैसे करेंगे? देखिए, हम पहली इक्वेशन लेकर चलते हैं। आपने प्लॉट करना सीखा है अपनी पिछली क्लास में, बिल्कुल वैसे ही प्लॉट करेंगे। हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, हम इसके लिए क्या करते हैं? हम टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे? हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, हम यहाँ पर एक्स रख लेते हैं, यहाँ वाई रख लेते हैं। तो आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे। देखो हम यहाँ पर x को अगर 1 पुट कर लें, पुट करके देखो, पुट x इक्वल्स टू 1। जब हम x को 1 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन कैसी बनेगी? 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 3। यहाँ से y निकालो, कितना आ जाएगा? 2/2 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ऐसे ही आपकी मर्जी, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हम कुछ और पुट करके देखते हैं। सपोज हम -1 पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू -1। जब हम -1 पुट करेंगे, ये क्या बनेगा? -1 प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा हमारे पास? y कम्स आउट टू बी 4/2, दैट इज 2। तो ये पॉइंट आ गया 2। ऐसे आप कुछ भी पुट करो, ऐसे पॉइंट्स पुट करना जो हमारे ग्राफ पे प्लॉट करने ईजी हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर सपोज 0 पुट करती हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 1.5 या और डेसिमल्स में जाना। वैसे आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये वैल्यूज ज़्यादा इजी रहती हैं अगर हमारे पास होल नंबर्स या इंटीजर्स आते हैं तो, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन लेकर चलते हैं, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। अब जब हम दूसरी इक्वेशन लेकर चलेंगे, ऐसे ही हम इसके लिए भी टेबल बनाते हैं। यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स क्या है हमारे पास? x और y। तो आप कुछ भी वैल्यू लेकर चल सकते हो x और y की। सपोज मैं x की वैल्यू 2 लेकर चलती हूँ, पुट x इक्वल्स टू 2। तो ये कितना आ जाएगा? 8 प्लस 3y इक्वल्स टू 2। तो y कितना बन जाएगा? -6/3, दैट इज -2। और कुछ भी लेकर चलो आप। x की वैल्यू सपोज मैं -1 लेकर चलती हूँ। जब मैं x को -1 लेकर चलूंगी तो ये क्या बन जाएगा? 4 इंटू -1
प्लस 3y इक्वल्स टू 2, तो 3y हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 4, y आ जाएगा 6/3 दैट इज 2, ये वैल्यू आ गई 2। ऐसे आप कुछ भी लेकर चल सकते हो, ठीक है। आप 2 या 3 वैल्यूज, मिनिमम 2 तो लेनी ही, आप 3-4 जितनी चाहो उतनी वैल्यूज लेकर चल सकते हो। जैसे मैं सपोज y को मैं 0 पुट कर लेती हूँ, तो मेरा x कितना आ जाएगा 1/2। आप x या y किसी की भी वैल्यू ले सकते हो। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये आप ग्राफ पेपर पर ही बनाना, अभी आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो अभी फिलहाल आप रफ पे बना लो, बाद में आप ग्राफ पेपर में बना लेना जैसे आपको ठीक लगे। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। हम इस पे भी कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। अब पॉइंट्स ऐसे लेना जो ये लाई करें उसके ऊपर। देखो ग्राफ पे तभी मैंने कहा बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं लेनी और रैशनल नंबर्स ना लो, वो थोड़े प्लॉट करने मुश्किल हो जाते हैं। अब हमने यहाँ लिया 1 2 3, यहाँ लिया -1 -2 -3, ऐसे ही y पर 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखो पहले दोनों को मिक्स नहीं करना, पहले हम फर्स्ट टेबल की वैल्यूज प्लॉट करते हैं। जब x 1 था तो y भी 1 आया, x1 y1 तो कौन सा पॉइंट आया, ये देखो यहाँ पर x भी 1 है और y भी 1 है। ऐसे ही जब x -1 था तो y2 आया, x -1 यहाँ पर है तो y2 आया था, y2 मीन्स ये पॉइंट आया। जब x 0 था तो y 1.5 आया था, 0 पे 1.5 मतलब कुछ यहाँ पर ऐसे आएंगे तो कैसी लाइन आएगी, ज्वाइन कर दो तीनों पॉइंट्स को, होगा कैसी लाइन आएगी, मेरी थोड़ी आगे पीछे जा सकती है। एक टाइम में एक लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। जब वो बन जाए फिर हमको इजी करने के लिए मैं थोड़ा सा आपका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। नेक्स्ट के लिए x2 है y -2 है, जब x2 है तो y -2 लिया हमने, -2 नीचे है, यहाँ पर लेंगे। अब x -1 था तो y हमारे पास 2 आया था, x -1 तो y2 ये वाला पॉइंट, y 0 है तो x 1.5 आया था, 0.5 सॉरी, ये पॉइंट आया। देखो फिर हम इन तीनों को ज्वाइन करेंगे जब, तो ये लाइन कैसी आएगी, कुछ ऐसी, देखो बना के सबका ऐसा बन रहा है। देखिए कोई डाउट किसी को, ठीक है, इतना बन गया। अब देखो ये लाइंस कैसी बन रही हैं, ये एक पॉइंट पर मिल रही हैं, एक पॉइंट पर मिल रही हैं, और इसका मतलब ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम ग्राफ वी कैन से दैट these lines are intersecting। और हमने पढ़ा था जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होता है उनका, ठीक है। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, कौन सा होगा यूनिक सॉल्यूशन, जहां पर वो दोनों लाइंस मिल रही हैं। कहाँ पर मिल रही हैं वो, अच्छा देखो अगर आपको ये ग्राफ यहाँ पर क्लियर ना हो तो देखो आप यहाँ भी देख सकते हो, मैंने ये ग्राफ एग्जैक्टली ये ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो मैंने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके आपके लिए बना के रखा है, देखो बिल्कुल सेम ऐसा ग्राफ बनेगा। अब ये कहाँ मिल रही हैं दोनों लाइंस, इस पॉइंट पर मिल रही हैं, और इस पॉइंट का नाम क्या है, -1, 2। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या है, हमें कहा था ग्राफिकली सॉल्व करो, तो सोल्यूशन क्या बना, x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 2। जहां पर दोनों लाइंस मिलती हैं वो हमारा सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया।
अगर आप इसको चेक भी कर सकते हो, आपकी जो दोनों इक्वेशंस है उसमें ये वैल्यूज पुट करके देखो, वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलें। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखो फिर वही दो इक्वेशंस है, उनके लिए फिर वैसे ही टेबल बना के वैसे ही हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो करिए, आप अपना अपना प्लॉट करो, जल्दी से टेबल बनाते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी 4x माइनस 5y। आप इसको लेफ्ट साइड पर रखो कांस्टेंट को, या राइट साइड पर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं। टेबल बनाएंगे तो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x एंड y, तो हम यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y। अब देखो आप क्या पुट करोगे x की वैल्यू, जो आपको पुट करनी है आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ, बिल्कुल मेरा कॉपी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे। मैं अगर x को 0 पुट करती हूँ तो y कितना आएगा, 0 माइनस 5y इक्वल्स टू 20, तो y आ जाएगा मेरा -4। ऐसे आप और कुछ वैल्यू लेकर चल सकते हो। अगर मैं y को 0 पुट करूं, देखो पुट y इक्वल्स टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 0 इक्वल्स टू 20, x आ जाएगा 20/4 दैट इज 5। ऐसे आप और कुछ वैल्यू भी प्लॉट कर सकते हो। अगर हम y को 2 वैल्यू दें, देखो y को हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 4x माइनस 10 इक्वल्स टू 20, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, x इज 30/4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 30/4, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ गई, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास दो वैल्यूज तो है ना। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन लेकर चलेंगे, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। इसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे। टेबल में एक वेरिएबल्स हैं x और y, तो एक साइड पर हमने लिख लिया x एंड y। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करो, देखो आप x को 0 पुट करो, पुट x इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 15, तो y आ गया हमारे पास 3। ऐसे ही देखो मुझे टेबल में देख के पता चल रहा है कि 0 पुट कर, x और y दोनों को 0 पुट करूँ तो कुछ वैल्यू आ रही है। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल मेरी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा हम दोनों को। y को जब 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 0 इक्वल्स टू 15, तो x आ गया हमारे पास 15/3 दैट इज 5। y को हमने 0 पुट किया था तो x 5 आ गया। और आप और कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलो अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए ग्राफ पेपर है तो उस पर करो, नहीं तो कॉपी पे ऐसे ही कर लो बाद में, लेकिन जरूर ट्राई करना ग्राफ पेपर पे। ये हमने x और y एक्सिस बनाई, ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वो 0। फिर उसके बाद अब देखो हमारे 5 तक वैल्यूज हैं, तो मुझे 5 तक वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, तो मैं छोटा कर देती हूँ थोड़ा, 1 2 3 4 5 इक्वल इंटरवल्स लेने। ऐसे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर भी 1 2 3 4 5। आप इक्वल इंटरवल्स पे लोगे इनको, चाहे स्केल से मेजर कर लो, नहीं तो ग्राफ पे बहुत इजी हो जाता है करना, उसमें आपके पास स्क्वायर्स बने होते हैं पहले ही। इनकी नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 -5। अब हम पहले फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए प्लॉट करेंगे। जब x 0 है तो y हमारा -4 है,
x0 तो y -4, मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ ताकि आपको इजी रहे। जब x0 है तो y -4, ये पॉइंट आया। सेकेंड के लिए जब y0 है तो x5, ये पॉइंट आया। दूसरा फ्रैक्शन हो गया, कोई बात नहीं, हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ थोड़ा सा हिल गया मेरी लाइन, आप स्केल से ड्रॉ करना, आपकी बिल्कुल ठीक आएगी। देखो आपकी लाइन कुछ ऐसी आएगी। ऐसे ही हम दूसरे के लिए ड्रॉ करते हैं। जब हम दूसरे देखो, जब x0 है तो y3 है, x0 तो y3। नेक्स्ट इज जब y0 तो x5, वो यही वाला पॉइंट आ गया। तो अब जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो देखिए कैसी लाइन बनेगी, ऐसी लाइन बन गई। आप बताओ इन दोनों लाइंस को देखकर आप क्या कहोगे, ये किस टाइप की लाइंस है? हमने दो लाइंस प्लॉट की, वो दोनों लाइंस किस टाइप की हैं? क्योंकि वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम कहेंगे दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप देखो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अगर आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर रहे हो, देखो ये आपकी लाइंस थी, दिस इज 1, ये आपका 1 है, ये 2, 3, 4, ये 0.5 था, ऐसे ही 1, 2, 3, ये आपका। तो हम इन दोनों लाइंस को क्या कहेंगे? फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो उनका कैसा सोल्यूशन होता है? दे हैव यूनिक सोल्यूशन, देयरफॉर दे हैव यूनिक सोल्यूशन। और सोल्यूशन क्या होगा देख के बताओ ग्राफ में। जहां पर वो दोनों मिलते हैं, वो दोनों लाइंस किस पॉइंट पर मिल रही हैं? 50, देयरफॉर 50 इज द सोल्यूशन। 50 का क्या मतलब? x is 5 and y is 0। फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो x होता है, सेकेंड पॉइंट y होता है। तो x is 5 and y is 0, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब इसी क्वेश्चन में आपसे एक चीज और पूछी हुई थी, देखो दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन करने के बाद एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ा करो, कुछ रह ना जाए। देखो हमें कहा हुआ है डिटरमिन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस इक्वेशंस एंड y एक्सिस। इन दोनों लाइंस और y एक्सिस के बीच में जो हमारे पास पोर्शन बन रहा है उसकी वर्टिसेस क्या है? देखो दोनों लाइंस कौन सी हैं? ये दोनों लाइंस हैं और ये हमारा y एक्सिस है। इनके बीच में क्या पोर्शन बन रहा है? देखो मैं उसको शेड करके दिखा देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। ये बन रहा है हमारा पोर्शन। तो ये जो वो कह रहा है जो ट्राइंगल बन रहा है उसकी वर्टिसेस क्या है? वर्टिसेस क्या होती हैं? जहां पर ट्राइंगल की तीनों ये कोने जो हैं, ठीक है, तो इनके आप ग्राफ में से देख के आराम से बता सकते हो इनकी वर्टिसेस क्या है। देखो देखते ही हमें पता चल रहा है, दिस इज 0, 3, दिस इज 0, -4 एंड दिस इज 5, 0। तो बाद में आप ये भी लिखोगे देयरफॉर 3 वर्टिसेस। आप इनका नाम भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है QCA ऑफ ट्राइंगल QCAR। तीनों लिख के बताओ, 0, 3, 5, 0 एंड 0, -4। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है ना? आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है तो आप आराम से प्लॉट करो, ठीक है।